हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपके जो विज्ञान के पेपर आपको 4 मार्च को आएगा, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आप हमारे वीडियो में आज देखेंगे। और हमने आपको कल बताया था आपको 55 या 60 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, आप फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी से। तो हमारे पास अभी फिजिक्स चल रही है, तो फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको हम पूरी डिटेल में और आसान भाषा में बताएंगे। तो कैसे करना है आपको, हमारा पहला क्वेश्चन है तो क्या है हमारे क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेत्र की समझने क्षमता, और दूसरा हमारे पास है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा निवारण लिखो। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा निवारण लिखो। जरा दूरदर्शिता, जो जरा दूरदर्शिता से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा निवारण लिखिए। अबिंदुकता से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा निवारण लिखिए। प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। ओम का नियम लिखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ऐसे ही हमारे क्या होंगे 10 क्वेश्चन ही है, और 10 क्वेश्चन हम और अभी बताएंगे आपको वीडियो में। तो क्या हमारे 20 क्वेश्चन होंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाँ तो बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास है, नेत्र की समंजन अक्षमता किसे कहते हैं। तो नेत्र की समंजन अक्षमता क्या होती है बच्चों, देखो ध्यान से समझना है। जब मनुष्य निकट की वस्तुएं देखता है तो उसकी जो नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। जब वो दूर की वस्तुएं देखता है तब उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और इसी फोकस दूरी को घटने बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, हम उसकी समंजन क्षमता कहते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम इसका, जो आंसर है कि जब मनुष्य निकट की वस्तुएं देखता है तो नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है, तथा जब दूर की वस्तुएं देखता है तो नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र की फोकस दूरी कम तथा ज्यादा या बढ़ जाना, ज्यादा होने की अक्षमता नेत्र की समंजन अक्षमता कहलाती है। तो बच्चों क्या होता है नेत्र की समंजन अक्षमता, जब मनुष्य निकट की वस्तुएं देखता है तो नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है, जब दूर की वस्तुएं देखता है तो नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र की फोकस दूरी कम या ज्यादा, घटना या बढ़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, नेत्र की समंजन अक्षमता होती है। तो बच्चे आप क्या करना है, इतना क्वेश्चन आपको आंसर आपको लिखना है इस क्वेश्चन का। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा निवारण लिखिए। तो आंसर कैसे लिखना है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है उसके नाम से ही लिखना है। हमारा निकट दृष्टि दोष है, उसमें क्या होता है, तो मनुष्य की मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं क्या होंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। और दूरदर्शी दोष में क्या होता है, उसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो कैसे लिखना है, मानव नेत्र का,
मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। उसके बाद इसके बच्चों क्या करना है, कारण भी बताने हैं। कारण किस कारण होता है यह दोष, तो कारण क्या है इसका, इसके मुख्यतः कितने हुए, 2 कारण होते हैं। क्या होते हैं, 2 कारण है इसके। तो 2 कारण कौन कौन से हैं। पहला जो कारण है वो क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर 2 है जिसका कारण नेत्र लेंस के गोलों का व्यास क्या होता है, बढ़ जाना। नेत्र लेंस की क्या है, गोलों का व्यास बढ़ जाना। नेत्र लेंस की गोलों का व्यास बढ़ जाना, जिससे क्या होता है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कारण से क्या होता है, ये दोष होता है। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, तो निवारण क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, चश्मा जो होता है उसमें चश्मे में क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों क्या करना है, आपको इतना क्वेश्चन का अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इतना आंसर जरूर लिखना है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या है, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा निवारण लिखिए। तो कैसे लिखना है, दूरदृष्टि दोष में मैंने आपको बताया है, अगर दूरदृष्टि दोष है तो क्या होता है बच्चों, उसमें क्या दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है पर निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो क्या लिखना है, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसके भी क्या होते हैं, मुख्यतः 2 कारण होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद क्या करना है, जो सेकंड हमारे पास है, नेत्र लेंस के गोलों का व्यास क्या होता है, घट जाना, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। और इसका जो निवारण है वो क्या हमारे पास, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, उत्तल लेंस की जो पहचान होती है, उत्तल लेंस होता है इस टाइप का, जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे क्या होते हैं, पतले होते हैं। और अवतल लेंस होता है जिसका बीच का भाग पतला और किनारे क्या होते हैं, मोटे होते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी जो आपको इंपोर्टेंट, जो आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मनुष्य की जो नेत्र, स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है, स्वस्थ नेत्र का जो, जिस नेत्र में कोई बीमारी ना हो, तो कितना होता है वो, 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर क्या होता है, नेत्र का निकट बिंदु, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु। और दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। तो इन बातों का भी क्या करना है, आपको ध्यान करना है कि क्या है, स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। और हमारा इस अगला क्वेश्चन है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जरा दूरदर्शिता दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण किससे होता है, लिखना है हमारे। तो हमारा आंसर क्या होगा, जरा दूरदर्शिता दोष वो होता है मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मनुष्य को न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और न ही निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो उस दोष को क्या बोलते हैं, हम जरा दूरदर्शिता दोष बोलते हैं। और बच्चों इसके जो निवारण होता है, इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, जो चश्मा होता है, चश्मे में आधे भाग में उत्तल और आधे भाग में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो कैसे लिखना है आपको, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव को न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जरा दूरदर्शिता दोष कहलाता है। इसके निवारण के लिए, निवारण क्या होता है, इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में आधे भाग में अवतल लेंस तथा आधे भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आपको क्या करना है, पेपर में आपको लिखना है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, अबिंदुकता से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण लिखिए। तो कैसे लिखना है आपको, अबिंदुकता होता क्या है कि ये मानव नेत्र का वह दोष होता है जिसमें मानव अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं पर एक साथ फोकस नहीं कर पाता है। उस दोष को क्या बोलते हैं, हम अबिंदुकता कहते हैं। और इसके निवारण के लिए हम चश्मे में क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो कैसे लिखना है बच्चा आपको, अबिंदुकता मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव अक्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं पर एक साथ फोकस नहीं कर पाता, क्या कहलाता है, अबिंदुकता
कहलाता है। इसके निवारण क्या होता है? इसके निवारण के लिए चश्मे में कौन से लेंस का? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। और एक बच्चों कैसे करना है, ये क्या होता है अक्षैतिज ऊर्ध्वाधर कैसे होता है? जैसे हमारे पास क्या है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है और ये हमारे पास क्या है, इसी में क्या है अक्षैतिज लाइन है। तो हमें क्या करते हैं, जो जिस मानव को ये दोष होता है तो क्या कर सकता है, वो क्या करता है, उसे ये जो जाल सा दिख रहा है आपको, ये जाल नहीं दिखता, या तो उसे ये वाली लाइन दिखेंगी या उसे ये वाली लाइन दिखेगी, ये मतलब ये वाली लाइन दिखेगी। तो क्या होगा, वो एक साथ क्या कर सकता है, इसको फोकस नहीं कर सकता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, हाँ तो हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही आसान भाषा में लिखना है आपको। 2-3 डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन बहुत आसान लगेगी। क्या? सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश वायु के अणुओं तथा धूल के कणों द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसमें क्या करना है आपको, बहुत ये क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, आपको क्या करना है, याद भी करना है, क्योंकि आपका 4 मार्क्स का है पेपर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। तो बच्चों क्या होगा, इसका जो ये हमारे पास सूत्र आएगा उसमें क्या आता है, न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकता है। तो कैसे करना है, बहुत ही आसान परिभाषा है। किसी चालक में प्रवाहित आवेश की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या बच्चों, एक लाइन की परिभाषा है, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की समय दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका क्या होता है, मात्रक क्या होता है, पहले हम सूत्र लिखेंगे इसका। इसे क्या करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आपको सूत्र के आधार पे क्या लिखना है, इसका मात्रक। तो सूत्र याद रखना है। अब क्या बोला, I बराबर, I क्या है, विद्युत धारा। आपने बोला किसी चालक में प्रवाहित आवेश की समय दर, प्रवाहित आवेश का मतलब होता है बेटा Q, और समय दर का मतलब है T। ठीक है, तो आप स्मॉल क्यू ले सकते हो। तो हो गया Q/T, ये आपका क्या हो गया, सूत्र है। अब Q क्या है हमारे पास यहाँ पे, अब इसका मात्रक जब लिखेंगे हम, जो इसका मात्रक है वो हमारे पास क्या होगा, मात्रक। अब आवेश का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है कूलम, और समय का टी क्या है हमारे पास, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एक मात्रक क्या है इसका, कूलम प्रति सेकंड, या कूलम प्रति सेकंड क्या बोलते हैं बच्चों हम, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो इसकी आपको 2 मात्रक हैं। उसके बाद अगर किसी चालक में T समय में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो और इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e हो, मतलब मैं लिख के दिखाता हूं आपको, यदि किसी चालक में स्मॉल t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो तथा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है बच्चों, स्मॉल e हो, तो जो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होगा वो बच्चों क्या होगा, I बराबर NE/T। तो बच्चों आपको इस फॉर्मूले का क्या करना है, ध्यान रखना। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और T क्या है, हमारे पास समय है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 1 एम्पियर विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। तो क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, विद्युत धारा क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के यूज से क्या करेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे। तो क्या होगा, I बराबर सूत्र
I बराबर Q अपॉन T। अब मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि एक कूलाम आवेश 1 एम्पियर विद्युत धारा कितनी ली है हमने 1 एम्पियर, और आवेश कितना लिया है 1 कूलाम, और समय कितना लिया है 1 सेकेंड। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो कैसे लिखेंगे, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो बच्चों क्या है, 1 एम्पियर की क्या है परिभाषा है। आप क्या करना है, क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास वो है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, यदि किसी चालक की क्या है भौतिक अवस्था है, जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, मतलब ना बदले, तब चालक में प्रवाहित धारा, जो चालक में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात क्या होता है, हमारे पास मान लेते हैं कि चालक में जो प्रवाहित विद्युत धारा वो है क्या है I है, और जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर वो हमारे पास क्या है V। तो इसके परिभाषा के अनुसार हमारे पास फॉर्मूला आएगा V समानुपाती I। अब समानुपाती का जब साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है नियतांक, यहाँ पे नियतांक आएगा R, तो क्या होगा R है। तो R की वैल्यू निकाल लेंगे तो कुछ क्या आएगा यहाँ पे V अपॉन I। तो आपके पास ये फॉर्मूला भी आ सकता है, जहां क्या है, जहां R एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है ओम। और दूसरा जो मात्रक है यहीं से आएगा, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और I का मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोलते हैं हम, ओम बोलते हैं। तो इसके दो मात्रक हैं, क्या क्या, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। तो क्या करना बच्चों, आपको मतलब मात्रक में क्या करना है, याद करना है। उसके बाद अगर बच्चों आपके पास प्रतिरोध की परिभाषा आ जाए और आपके पास क्या है ओम का नियम याद है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, प्रतिरोध की परिभाषा भी लिख सकते हो। तो क्या है, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर V का अनुपात विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैंने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन मतलब आपको क्या करना है, एक तीर से दो निशाने लगाने हैं। तो कैसे करना है, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे बैठता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आपको क्या करना है, ये चार बातें आपको लिखनी है, मैं बताऊं क्या क्या बातें हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कैसे पूछता है, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आपको क्या करना है, ये दो लाइन, दो जो इसके बाद दो बातें हैं वे आपको लिखनी है। आपके दोनों आंसर इसमें हो जाएंगे, एक आंसर में दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। तो कैसे करना है, चालक का, सबसे पहले चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर, नंबर एक बात है चालक की लंबाई पर। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है R,
वो क्या होता है, चालक की लंबाई L के क्या होता है, समानुपाती। तो R समानुपाती L। उसके बाद क्या, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो क्या होता है, चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या होगा, R व्युत्क्रमानुपाती A। उसके बाद चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद है चालक क्या है, ताप पर निर्भर क्या करता है, ताप पर। तो क्या, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो अब मैं क्या करता हूं, आपको इसके लिए आपको सूत्र स्थापित करना था। तो आपका अगर पहला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ये पूरा यहां से यहां तक करना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर ये आता है तो आपको क्या करना है, यहां से ये 2 लाइन नीचे की नहीं लिखनी है सेकंड क्वेश्चन में, और आपको क्या करना है, उपरोक्त से लिखना है। यहां से क्या लिखेंगे, उपरोक्त से, इन दोनों से, उपरोक्त से। अब दोनों क्या है, R के समानुपाती। तो R समानुपाती L/A। अब समानुपाती का जब साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, उसे बोलते हैं हम रो। रो कैसे होता है, ऐसे, ये होता है रो। रो को ही क्या बोलते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, R बराबर रो L/A। रो समानुपाती का साइन हटा तो क्या कांस्टेंट आ गया, रो। तो जहां रो एक क्या है, नियतांक है, जिसे चालक का क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो बच्चों क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला है आपके विशिष्ट प्रतिरोध का। तो इसके बाद अगर हमें यहां से रो की वैल्यू निकालनी है, रो के लिए सूत्र निकालना है, तो हमारे पास आएगा, रो तो ऐसे रहेगा यहाँ पे, तो L तो आएगा बटे में, RA अपॉन क्या आएगा, L। तो बच्चों क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है आपके फॉर्मूला। और एक बात और ध्यान रखनी है, इसका अगर मात्रक आपको पता करना हो तो आपको कैसे मात्रक पता करना है, तो देखो हमारे पास रो का मात्रक निकालना है फॉर्मूले के द्वारा ही। R क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारे पास O। क्या होता है, O। अब बाहर ये क्या मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे, A क्या होता है, अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। उसके बाद L क्या है, लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसका मात्रक आएगा ओम मीटर। तो बच्चों क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में MCQ में भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और क्वेश्चन नंबर 13 है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्वेश्चन नंबर 4 है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 है अनंत लंबाई के जो रेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र ज्ञात करो। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही डली हुई है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको क्या करूँगा, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है, वहां से जाके आपको इन क्वेश्चनों को देख लेना है, जिससे आपका तैयारी अच्छे से हो सके। उसके बाद कल जो वीडियो आएंगे आपकी, उसमें 15 न्यूमेरिकल फिजिक्स के होंगे और 15 न्यूमेरिकल 15 क्वेश्चन किसके होंगे, केमिस्ट्री के होंगे। 15-20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और 15 ही क्वेश्चन किसके होंगे, बायोलॉजी के। तो आपके लिए 2 वीडियो आएंगी। एक वीडियो तो आएगी आपके 4:40 पर आएगी एक वीडियो, और एक वीडियो आएगी आपके पास 6:30 पर। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इन वीडियो को आपको कल पेपर में देख के जाना है, और आपको इन क्वेश्चनों को आज ही तैयार कर लेना है। तो